ओम शांति। 24 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। परमपिता परमात्मा ने आज खुद को विचित्र उस्ताद कहा। निराकार है ना, उनका कोई शरीर रूपी चित्र नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है, तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और उत्तर कि पढ़ाई में कैसे पढ़ें कि थकावट ना आए, उसके लिए बाबा ने आज सहज पुरुषार्थ क्या है बताया। उत्तर में बाबा ने कहा, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं। कभी किसी ने कहा कि 108 पटरानियां रखी, कभी किसी ने कुछ कहा राधा को अलग, रुक्मण को अलग, तो रुक्मणी से शादी कर ली, राधा को प्यार में फंसा लिया, तो ना जाने क्या क्या कृष्ण के बारे में कहते, फिर भी उसको पूजते हैं। तो बाबा आज के मुरली में कह रहे हैं कि जो सबसे जास्ती निंदा होती है वो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए फिर भी पूजते। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे बड़े पद पे बैठते हैं उनको सबसे जास्ती लोग बुरा भला कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भी कहते हैं, है ना, दुख भी मैं देता हूँ, सुख भी मैं देता हूँ। दुख दे दिया तो मुझे कोसने लगे कि हाय रे, मेरा ही घर मिला था क्या भगवान तुमको पूरी दुनिया में दुख देने के लिए? छप्पर फाड़ के मेरे घर में ही दुख आ रहे हैं, और कोई घर नहीं मिला जिसके घर में जा कर के ये दुख आ जाए। तो फिर टिक्कर बिक्कर पंच तत्व में, मनुष्यों में, सब में भगवान को देखने लगे, जहाँ मन आया वहीं भगवान को देखने लगे। तो बाबा कहते हैं ये तो कलंक लगने ही है, गाली तो मिलनी ही है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। तो तुम बच्चों को भी बाबा क्या कह रहे हैं कि जब ये पढ़ाई पढ़ोगे तो कोई तुम्हें पागल भी कहेगा। हाँ, कोई सुनता है ना कि अरे तुम भगवान से बात करते हो, इतनी किस में ताकत है कि भगवान से बात करते हो, तो कितना पागलपन बताते हैं। हाँ? और कोई कहेंगे कि हम ईश्वरीय पढ़ाई, हम ईश्वरीय कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे पढ़ाने वाला ऊंचते ऊंच है, वो हमें पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाएगा, तो लोग पागल ही समझेंगे ना, और कहते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, पढ़ाई लेकिन नहीं छोड़नी है, थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहना है। गीत है बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम। ओम शांति। यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। जिनको ही गोप गोपियां कहा जाता है तो उन्होंने अपने बाप गोपी बल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं, उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है, परंतु जो धर्म स्थापन करके गए उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भले वो चले गए दुनिया से, शरीर छूट गया, लेकिन बाबा कहते हैं उनका वर्ष वर्ष जो मनाते तो है ना, धर्म स्थापन करके गए तो उनका बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुभ ही होगा।
कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। गांधी की जयंती मनाते हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े ऐसे जो शहीद गए हैं, देश पर कुर्बानी दी है, उनको भी मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं जरूर मनाते हैं। तो कुछ ना कुछ उन्होंने महान कार्य किए होंगे, कुर्बानी दी होगी, है ना, तभी तो मनाया जाता है। तो दीपमाला का भी बाबा कहते हैं, दीपमाला का भी उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जयंती मनाई जाती है, जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं। अब भारतवासियों को तो यह पता है नहीं कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था। क्राइस्ट बुद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी सांप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय सांप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहें कि परम पिता आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सतयुगी देवी देवताएं डबल सिर ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्न जड़ित ताज भी था। भिखारी राजाओं को सिर्फ रत्न जड़ित ताज होता है, डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल सिर ताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं। रावण को जलाते हैं, परंतु वह जलने की चीज है नहीं। अभी उनका राज्य पूरा होता है। बाबा कहते हैं जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं। रावण को जलाते हैं, इससे सिद्ध करते हैं कि बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती हैं। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है। पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। तो अभी तो बिल्कुल ही टोटली बाबा कहते हैं कि जो लास्ट स्टेज है ना, 16 कला भ्रष्टाचार हो चुकी है, वो समय है। तो अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। अभी बाबा 16 कला जो खत्म हो गई, उन्हीं 16 कला को वापस क्या कर रहे हैं, श्रीमत के द्वारा आपको श्रृंगार कर रहे हैं। 16 श्रृंगार आत्मा का ना, तो 16 कलाओं से निपुण बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण बनेंगे कब, जब निर्विकारी बन जाएंगे, है ना, और सतयुगी दुनिया में पावन तन लेकर राज्य करेंगे। वो सतो प्रधान से सतो में आ जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है। राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब भ्रष्टाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने लिए। यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, और अभी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं यह कौरवों की लड़ाइयाँ हैं, जिसमें अपने ही कुल का विनाश कर रहे हैं। ये जो वर्ल्ड वॉर या जो जिस तरह से भी ये अलग अलग कंट्री पर जो अटैक्स हो रहे हैं, ये भी तो बाबा कहते हैं ना, एक परम पिता परमात्मा की सर्व मनुष्य आत्मा एक पिता की संतान हुई, आपस में सब भाई भाई हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है वो कौरव है ना। तो बाबा ने यादव और कौरव की भी बात बताई है। तो बाबा कहते हैं यादव कुल भी है, कौरव कुल भी है, और पांडव देखो 5 गाय हुए, क्योंकि पांडव बाबा के बच्चे बहुत कम है ना, जो सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। तो बाबा कहते यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। अब जो सबसे ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ है वही तो फिर श्रेष्ठ बनाएगा। जो नीचे आएंगे गिरेंगे
जो खुद की दुर्गति करेंगे वो भला ऊंचा कैसे बना सकते। तो नीचे रहने वाला जो आने जाने वाला है, एक शरीर लेकर दूसरा शरीर लेता है, वो कभी भी श्रेष्ठ बना ना सके, क्योंकि वो तो कर्मों की गति में आता है। लेकिन वो परमात्मा कर्मों के उसमें नहीं आता है, वो सिर्फ आता है तो अवतरण लेकर हमें ज्ञान खत्म होने पर ज्ञान देने आते हैं वापस, उनका इतना ही काम है ना। श्रीमत देकर वापस अपना जब पूरा हो जाता है ज्ञान, तो फिर वो वापस अपने परम धाम में जाकर के विश्राम गृह में चले जाते हैं। फिर आते हैं, कब आते हैं? यूँ तो उनको भासना हो जाती है कि बच्चे द्वापर से दुखी हो गए हैं और बुला रहे, लेकिन आ नहीं सकते जब तक ये कल्प का ड्रामा पूरा ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं मेरा ही काम है श्रेष्ठाचारी बनाना। मैंने ही बनाया था, तो सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। तुमने जो देवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं ऑटोमेटिकली, यह ड्रामा अनुसार होता है। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सत्व प्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। कितनी उथल पाथल होती रहती है, मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं सुनामी, कहीं अर्थक्वेक, कहीं कुछ। तो ये प्रकृति जो उथल पथाल पे है, पाथल पे, तो वो भी तो गिन गिन के बदला लेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इस संसार में पाप, तमो प्रधान, तमो गुणी दुनिया है, सबको सताया है ना मनुष्यों ने। तो फिर बाबा कहते हैं कि वो तो लेगी अपने हिस्से, बदले गिन गिन के। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कितने दुखी होते हैं, कितना नुकसान होता है। सतयुग में या कोई भी उपद्रव नहीं होते। जब जो सीजन, जितने समय, जितने दिन के लिए बनी है, उतने ही दिन वो समय, वो मौसम रहेगा, और फिर अपने आप ही जिस दिन उसका जाने का समय होगा वो चला जाएगा। जो 4 मौसम होते वो बाकायदा अपने समय पर ही आएंगे। कोई किसी को दुख देता नहीं, ना ही 5 तत्व और ना ही वहाँ के मनुष्य आत्माएं जो रहते हैं उन्हें देवी देवता कहते हैं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो श्रेष्ठ दुनिया में उन्हें मनुष्य नहीं कहते हैं, सिर्फ कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ होने से देवी देवता कहलाते हैं ना। निर्विकारी दुनिया होती है ना। तो बाबा कहते हैं उधर यह सब नहीं होता, उपद्रव होते हैं नर्क में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और हैं बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, ना समझा सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। तो बाबा कहते हैं यदि रावण को हर साल जलाते हैं तो अब तक उसे जल जाना चाहिए ना। कब से चल रहा है? द्वापर से चल रहा है। तो जब द्वापर से जलाते आए हैं तो फिर जलना चाहिए। जैसे अब आपका तन छूटता है, आपके तन को विनाश कर दिया जाता, तो क्या वो दोबारा आ जाएगा वही तन? हाँ, दूसरे तन में आत्मा जाती है, लेकिन उसी तन में तो नहीं आती है ना, वो तो विनाश हो गया, आत्मा उड़ गई, दूसरे शरीर को ले लिया, फिर किस में आएगी? तो देखो यहाँ रावण तो जलता नहीं, क्योंकि उसे तो योग अग्नि में दग्ध किया जाता है। और 5 विकार तो जब तक वो परमपिता परमात्मा निराकार आकर अपने ज्ञान ना दे, तब तक हम उस ज्ञान बिना ना तो हमारी सदगति है और ना ही हम उसकी योग अग्नि के बिना ना ही हम उसे दग्ध कर सकते। तो विकारों की जो ज्वाला जब हम जलाते हैं, ज्ञान योग की, बाबा से योग लगाने की ज्वाला जब प्रज्वलित होती है, तब ये विकार विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सब जो है 5000 वर्ष थोड़े ही कहेंगे कि रावण आया, भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो, मनुष्य नहीं जानते। रावण क्या है? बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं, सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है, अजमेर में बैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं सोने के महल आदि बनाने में वहाँ कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर झट गलाकर स्टाइल्स बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो इतना सब कुछ बाबा बताते हैं, तो तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है,
वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। बाबा कहते हैं आत्मा में संस्कार तो जाएंगे ना, जो भी वो सीखते हैं, चाहे फिर वो साइंस वाले भी, तो साइंस वाले जो आत्मा में जाएंगे साइंस के गुण, तो फिर वो जा करके वहाँ पर क्या करेंगे, काम में आएंगे, विमान आदि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं घर मकान तो सब महल बनेंगे, तो वो कौन बनाएगा, जिनके आत्मा में संस्कार होंगे साइंस वाले। तो बाबा कहते हैं अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। हाँ, ये लड़ाकू विमान, ये बॉम्ब्स, ये जो भी फ्लाइट करते हैं जो है ना, तो उससे क्या होगा, विनाशी तो होगा। तो ऐसे यह एरोप्लेन सुख के लिए भी हैं तो दुख के लिए भी हैं, अल्पकाल लिए सुख है। 100 वर्ष के अंदर यह सब चीजें निकली हैं, तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है, तो तुम विचार करो जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएंगी, बनाना भी कम पड़ेगा। इतने मनुष्य आत्माएं जो इधर हैं वो सारे तो सतयुग में जाकर के पाठ बजाएंगे नहीं। 9 लाख बाबा ने कहा है, 7 करोड़ में से 9 लाख यदि आप हिसाब किताब करते हैं तो कैसा आपको माइनस में जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो कितना जल्दी लग जाएगा, कितना जल्दी बन जाएगा ना, सब चीजें बहुत जल्दी बन जाएंगी थोड़े समय में। तो वहाँ तो झट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के जो कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं, वहाँ दरबार बड़ी बनती है, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे, उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा। अभी आप जो ब्राह्मण ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार को, बाबा के बच्चों को देख रहे हैं, वो हैं पांडव, वो पांडव की सभा लगी हुई है। लेकिन जब सतयुग होता है तब कोई ऐसे रजवाड़े में पांडवों की कोई इस तरह से सभा नहीं लगेगी असेंबली। बाबा कहते हैं यहाँ लगी है, वहां तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी की सभा होगी। तो प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी, सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। यहाँ किसकी बात हुई मुरली में, ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा बाबा जब जाते थे नेपाल में तो क्या करते थे, वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी, है ना। तो ताज लगाकर बैठते थे, बड़े ताज वाले राणे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं, रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे नशीन होती हैं, पर्दे नशीन होती हैं। बाबा कहते हैं बड़े भव्य से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी है। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले। बाबा कहते हैं यहाँ तो डबल ताज वाले हो ना सके ना, क्योंकि दुनिया में तो विकार आया तो फिर एक ताज तो चला गया ना आपका। तो बाबा कहते हैं कि डबल ताज कैसे हो सकते, सूर्यवंशी तो वहाँ होते हैं, यहाँ तो हो ना सके, यहाँ तो सिंगल ताज वाले हैं। तो उनसे पहले डबल सिर ताज थे। श्री कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं, फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो होती ही नहीं है। वहाँ कोई जहर वाली नदी थोड़ी होती है, ना ही ये विकारों रूपी कोई नाग होता है जो आपको डस से दुख दे। तो ऐसे कोई नागनाथन की भी बात नहीं हुई। तो जो उत्सव पास हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं, जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, या तो वर्ष वर्ष मनाते हैं तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, बाकी रावण कोई चीज नहीं है। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं ना। तो रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। आगे पीछे खड़े होंगे तो 2-2 हो जाएंगे, तो 4 दिखाएंगे भुजाएं। तो बाबा कहते हैं दोनों को युगल को इकट्ठा दिखाएं, इकट्ठा खड़ा करें तो 4 हो जाएंगे, लेकिन फिर उनको भुजा बना दी
बाबा कहते हैं 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के, ऐसे 10। तो विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 भुजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। क्यों? नारायण ने कोई गुनाह किया क्या? जो लक्ष्मी को अकेला, तो लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना। तो हाफ पार्टनर होंगे। तो नारायण ने क्या गुनाह किया? बाबा कहते हैं वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बचा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं ना। तो लक्ष्मी के पास एक ही कामना रखकर जाते हैं, धन की। बस समझना है बाबा जो समझा रहे हैं। बाबा कहते जगदम्बा सभी कामनाएं पूरी करने वाली है, धनवान तो यह बनाती है। हाँ, तो इस समय तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। हाँ, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो, और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकते हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी। वहां दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं किसी के लिए, किसी बात के लिए। जहां किसी भी तरह की आपको इच्छा ना हो, किसी भी तरह की कोई प्यास भूख ना हो, ना प्रेम की, ना धन की, ना दौलत की, और ना ही किसी तरह के सुख की। सब कुछ है वहाँ। तो बाबा कहते वहाँ ऐसे सब भूख होती ही नहीं, कंगाल कोई होते नहीं। सतयुग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं, दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होंगी। घर घर में रोशनी हो जाती है, तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। बाबा कहते हैं यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। यह संगम का ज्ञान संगम पर ही आकर के संगम पर ही परमात्मा देते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को पहले ब्रह्ममुख वंशावली बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उनको ज्ञान से पवित्र बनाते हैं। फिर जब उनको आत्मा निश्चय होता है तो परमात्मा की जो भी शक्तियां हैं वो ले करके उस दुनिया के मालिक बनते हैं। निर्विकारी दुनिया में जाके सुख भोगते हैं। वो प्रारब्ध प्राप्ति है। नॉलेज यहाँ ही मिलेगी, नॉलेज साथ में नहीं जाएगी। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस इन सब उत्सवों में बाबा कहते हैं आदि का तुमको ही ज्ञान है। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है कि यथार्थ हर एक त्योहार कैसे मनाना चाहिए, और प्रैक्टिकल में सब संगम युग के ही हैं। चाहे वो राखी हो, दिवाली हो, घोर अंधियारी रात शिवरात्रि हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी का भी बाबा ने यहाँ बताया, नवरात्रि का भी बाबा ने यहाँ बताया, अष्ट शक्तियों का भी बाबा ने यहाँ बताया। तो बाबा कहते हैं ये सब जो शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ कब चाहिए होगी? जब आप कमजोर होंगे, है ना। तो कमजोर कब है? अभी है ना। वहां तो हमें कोई कमजोरी होती नहीं, सब कुछ रहता है। तो बाबा कहते हैं यह सब तुम जानते हो, है ना, कि किस तरह से ये सतयुग में तो नहीं होंगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां पे सिर्फ तुमको बाबा कहते हैं संगम पर है ही स्थापना और विनाश, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्रों में है, तुमसे भी पूछा जाता है। तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को बरेंगे अथवा नारायण को बरेंगे, तो बाप कहते हैं अपने में देखो कोई विकार तो नहीं है, स्व पर तो अधिकार कर लो, फिर स्वराज्य अधिकारी बन जाना। हाँ, तो बाबा कहते अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे बर सकेंगे? हाँ, अब कैसे? ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो नारायण के पास खड़े हो जाओगे, हाँ, लक्ष्मी बन करके जाओगे और कहोगे कि हमें तुमसे विवाह स्वयंवर करना है, ऐसे नहीं। आत्मा जब
स्व कर्मेंद्रियों को वश में कर लेती है, स्वराज्य अधिकारी बन जाती है, तो वो लक्ष्मी बन जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से देखो, दर्पण तो दिया है ना, बुद्धि रूपी दर्पण, उसमें चेक करो कि आप क्या बन सकेंगे। अगर क्रोध आदि होगा तो नहीं, तो हाँ अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तभी इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिर ताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने, वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं, अगर पढ़ेंगे तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, या नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अव्यभिचारी माना एक और व्यभिचारी माना अनेक, है ना। ये कई बार उल्टा हो जाता है ना, बोलते समय ध्यान नहीं देते हैं। तो अव्यभिचारी पहले थी, व्यभिचारी अभी है, ये दोनों को बुद्धि में बिठाना है। कई बार ये कंफ्यूजन में उल्टा चल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं पहले थी अव्यभिचारी, अब है व्यभिचारी, पहले एक अब अनेक। अब तो सबको पूछने लगे, सब में भगवान दिखने लगे। तो अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। तो बाबा कहते ना अभी तो भूतों की पूजा होने लगी है, जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति, निंदा, मान, अपमान यह तो सब होगा, है ना। देखो भगवान को ये जप तप दान पुण्य स्नान भक्ति पूजा पाठ चढ़ावा ये सब फल फ्रूट मिठाई अगरबत्ती नारियल इनसे खुश नहीं होते। परमात्मा कहते हैं तुम भूखे रहोगे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखूंगा। तुम कहोगे कि मैं नवरात्रि में 9 दिन चप्पल जूते नहीं पहनेंगे, तुम्हारे पैर में छाले आएंगे, तुम्हारे पैर में जलन होगी, तुम्हें कांटे चुभेंगे, कुछ लगेगा। इससे एक पिता खुश नहीं होगा। पिता कहता है बच्चे तुम खाओ पियो मौज करो, लेकिन तुम अपने मन में अंदर पवित्रता को धारण करो। तुम क्रोध, ये काम क्रोध है, इसकी अग्नि को क्या करना है। ये जो काम क्रोध भी तो एक तरह से इस कलयुगी अग्नि है ना, इसको खत्म करो। मेरी अग्नि में, शीतल अग्नि में उसे क्या करना है, दग्ध करना है। और जो निंदा स्तुति होगी, मान अपमान होगा, वो आपका इस देह के नाम का होता है। आत्मा का मान अपमान, उसमें कोई बात चुभती लगती नहीं है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। बाबा कहते हैं वो जो 5 तत्व में विलीन होता है वो सिर्फ ये शरीर को जलाया जाता है। ये शरीर को सब चीजें लगते, इसके मान नाम शान सिर्फ मैंपन में 2 में बाबा कहते हैं, एक में है स्तन का और एक में है मैं आत्मा का। तो आप किस में सदा रहते हैं? यदि आप आत्म निश्चय रहेंगे तो आपको कभी भी कोई बात लगेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं सब होगा, लेकिन कई बच्चे थक जाते हैं। तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो?
सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूछते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई फिर कर तो कुछ भी नहीं सके, है ना। आप सभी जानते हैं बाबा के लिए मौत की सौपारी दी गई, चाकू बंदूक लेकर के भेजा गया मारने के लिए, लेकिन जो भी आए तो उनको कोई को कृष्ण दिख गए, कोई को सतगुरु दिख गए, किसी को कोई दिख गया, किसी को पीर दिख गए, किसी को कोई, तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बाबा कहते यह भी सब खेल है, नई बात नहीं, कल पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना, निकल आए ना, तो श्री कृष्ण तो नहीं थे, यह दादा आता जाता था। देखो बाबा आज कह रहे हैं कौन से कृष्ण की बात थी, दादा आता जाता था, श्री कृष्ण नहीं। तो तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गंवाते हैं, यह भी खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरा स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है, यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है, इसे खेल समझ पार करना है। वरदान है अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य जल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है, लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएं। स्लोगन, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। कर्मेंद्रियों को बाबा कहते हैं परमात्मा की शक्तियों से, उनमें वही शक्तियां भरनी है तभी वो पावन बनेगी। अभी जो आपके रावण संस्कार हैं उनसे पावन थोड़ी, वो तो पतित बनी है ना। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा शुक्रिया।